अस्सलाम वालेकुम। आज के पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत अहम शख्सियत मौजूद हैं। आपका मुख्तसर से तारुफ करवा कर आपकी जानिब बढ़ता हूँ। आप एक टीचर हैं, आप अपनी अकेडमी चला रहे हैं, आप डिबेटिंग करते हैं, आप नात ख्वानी करते हैं, आप यूथ को इंस्पायर करते हैं। आपने इतनी सी उम्र में यूथ के लिए एक तहरीक बनाई, उस तहरीक का नाम तहरीक इस्लाह शुबाब रखा। उस तहरीक की मदद से आपने बहुत से नौजवानों को दीन की तरफ लेकर आए। सर, मैं आपको अपने स्टूडियो में वेलकम करता हूँ। जज़ाकल्लाह जी। सर, क्या हाल है आपका? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? सर, मैं ठीक ठाक। सर, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये करता हूँ, सर आप एक टीचर के प्रोफेशन में रहकर यूथ को क्यों इंस्पायर करना चाहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि एक टीचर जिस तरह यूथ को इंस्पायर कर सकता है, इस तरह और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, ठीक है? क्योंकि टीचर वो है जो इस टाइम अपने बच्चों के लिए मॉडल है। बिल्कुल, और अगर टीचर की बच्चा बात सुनता है, तो फिर टीचर को चाहिए उसको रिफॉर्म करे, उसकी बिल्कुल, इस्लाह करे और उसको दीन की तरफ लेकर आए। और बिल्कुल, मैं समझता हूँ टीचर के लिए सबसे बेस्ट है कि वो इस तरफ बच्चे को लेके आ बिल्कुल। सके। सर, हमारे मुआशरे में दीन को बड़ा मुश्किल समझा जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, दीन को मुश्किल समझना अलग बात है। बिल्कुल, समझ तो कुछ भी सकते हैं, बिल्कुल, जबकि दीन बहुत आसान है। ठीक है? बिल्कुल, आप देखें, मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ, बट अल्लाह का शुक्र है, जितना दीन को हम ऊपर लेके जाते हैं, अल्लाह ताला दुनिया को उतना कामयाब करवाता है। ठीक है? बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। दीन के साथ दुनिया को चलाना बहुत आसान है। जो बिल्कुल, बंदा ये समझता है कि दीन पर अमल करना बड़ा मुश्किल है, दर हकीकत दुनिया पर अमल करना बड़ा बिल्कुल। मुश्किल है। सर, एक नौजवान दीन की बातों को सुनता है, उसको समझता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करता। लेकिन इसका जवाब आपके सवाल में ही है। वो दीन को सुनता जरूर है, जी, लेकिन बिल्कुल, दीन को समझता नहीं है। नहीं समझता। अगर वो इस चीज को समझ जाए कि आग हाथ जलाती है, तो बिल्कुल, वो कभी भी अपने हाथ को आग पे नहीं रखता। नहीं रखता। अगर उसको पता चल जाए यार ये गंद है, अल्लाह और उसके रसूल ने से मना किया है, बिल्कुल, तो वो कभी उसकी तरफ जाएगा ही नहीं। बिल्कुल वो सही कह दीन रहे को हैं। सुनता है, लेकिन उस पर समझ नहीं इंप्लीमेंट नहीं करता और करता। अमल नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर, दीन और दुनिया को साथ किस तरह लेके चला जाए? साथ किस तरह लेकर चला जाए, ये सवाल तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से इसका जवाब मिलेगा। सबसे बड़े दीन और दुनिया चलाने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। बिल्कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को दुनिया के साथ चलाया, बिल्कुल, इसलिए वो सबके लिए मॉडल है। बिल्कुल, आप ने तजारत की, आप ने निगरानी की, आप उस्ताद के तौर पे, मुअल्लिम के तौर पर, शागिर्द के तौर पर, हर चीज के तौर पर सामने आए। बिल्कुल इस तो तरह ही मैं है। कहता हूँ कि आप से बड़ी कोई जात ही नहीं है। बिल्कुल तो इस हमें तरह इस ही है। सवाल का जवाब वहां से मिलता है कि जो बिल्कुल। बंदा दीन को साथ लेके चलता है, दुनिया अल्लाह ताला उसकी खुद ही बना देता है। सर, कुछ यूथ जो हमारी यंग जनरेशन है, इश्क में पढ़कर अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं, दुनियावी इश्क में। ये तो बहुत बड़ा मसला है। इश्क बुरी चीज नहीं है। ठीक है? अगर हम उस इश्क को अल्लाह और उसके रसूल के साथ लगा दें, बिल्कुल, तो मैं कहता हूँ वही नौजवान जो आज सड़कों पे धक्के खा रहा है, बिल्कुल इस जो तरह है। नशई बन जाता है, जो कुछ भी करता है, जो ड्रग्स लेता है, बिल्कुल, अगर वो अपने आप को अल्लाह रसूल से कनेक्ट कर लेगा, तो मैं कहता हूँ उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। ठीक बिल्कुल। है? और किसी ने बड़ा प्यारा शेर पढ़ा, उसने कहा, दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा वो यगाना हो गया, और जिसके सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा हो गए उसका उसका जमाना हो ज़माना हो गया। गया, सुभान अल्लाह। सर, आपने एक तहरीक का आगाज़ किया, तहरीक इस्लाह शुबाब, यंग जनरेशन को आप दीन की तरफ लाना चाहते हैं। तो सर, आपने क्या चीज़ उनमें कॉमन देखी है कि जो यूथ में कॉमन है, जिसकी वजह से वो दीन की तरफ नहीं आ रहे? देखिए, कमी हर इंसान में होती है। यहाँ पर अगर मैं किसी को टोट करूंगा तो वो टीचर है और वो पेरेंट्स हैं। उन्होंने कभी अपने बच्चे को मोटिवेट ही नहीं किया, कभी उसको बैठ के समझाया ही नहीं कि बेटा दीन इस तरह है। ठीक बिल्कुल, है? हमने दीन को मुश्किल खुद बनाया है, क्योंकि हमने सिर्फ दुनिया के पीछे रट्टा लगवाया है, कभी दीन को समझा नहीं है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कुरान पाक की पहली सूरत को ही समझ लें, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी दुनिया भी कामयाब है, आपकी आखिरत भी कामयाब है, कि उसमें बिल्कुल। आप अल्लाह ताला से क्या क्या दावे करते हैं। लेकिन कभी माँ बाप ने और उस्ताजा ने इसके ऊपर कभी गौर ही नहीं किया। अगर मैं कहता हूँ कि वो बच्चों को मोटिवेट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो आज सारी यूथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से सही राह पे आ सकती है। इसमें सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो टीचर्स का और पेरेंट्स का है और फ्रेंड्स का भी है। सर, आप यूथ को इंस्पायर करते हैं, तो सर आप किससे इंस्पायर हुए? सबसे पहले तो अगर मैं ज़ात की बात करूँ, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, बेशक, जिससे एक इंसान इंस्पायर होता है। बिल्कुल, बट कुछ साल पहले, आज तो मेरी उम्र 17 साल है, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले 13 साल की उम्र में मेरे साथ एक हादसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। वो हादसा कुछ इस तरह का था कि उस टाइम गुस्ल के फ़राइज़ वगैरह नहीं पते थे और मुझ पर नापाकी तारी थी, तो मैं उसी नापाकी में सो गया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे जगाने के लिए कोई आ रहा है। तो मैंने अच्छा, कंबल को खींच के पीछे ले लिया कि यार मुझे उठाया ना जाए, सर्दी बहुत है। लेकिन मेरे कंबल को भी उतारा गया, मेरी आँखों को भी खुलाया गया और मेरे मुँह से कुछ बुलवाया भी गया, लेकिन मेरी ज़ुबान से निकले अल्फ़ाज़ मेरे कान तक नहीं आ रहे। मेरी आवाज़ को किसी ने मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। तो फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार ये ताकत कोई ना कोई तो है, और मुझे लगा मेरे आखिरी लम्हात हैं।
तो मैंने कलमा का विर्द करना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन मुझसे कलमा भी नहीं पढ़ा जा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 या 7 मिनट बाद वो चीज़ मुझसे दूर हो गई, और उसके बाद मैंने महसूस किया कि यार जब ये वहम है, ये ख्वाब था, जो भी था इतना बुरा था, जब हकीकत में अल्लाह के फरिश्ते आ गए, ठीक है, तो फिर उस वक्त हम क्या करेंगे। बिल्कुल। तो ये मेरी ज़िंदगी का स्टेप था जिसकी वजह से मैंने अपने आप से इंस्पायर होकर अपने आप को दीन की तरफ ले। सर, तहरीक इस्लाह शुबाब आपने आगाज़ किया, तो सर इसका बुनियादी मकसद क्या था? देखें, इसका बुनियादी मकसद इसके नाम में छुपा है, तहरीक इस्लाह शुबाब। इस्लाह कहते हैं किसी को बनाना, किसी को रिफॉर्म करना, ठीक है, उसको मोटिवेट करना, और शुबाब कहते हैं नौजवानों को। तो इस तहरीक का मतलब ही ये है कि नौजवानों की इस्लाह करना। तो मकसद ये है कि नौजवानों को सीधी तरफ लाया जाए। जो नौजवान इश्क में पढ़कर अपनी दुनिया को भी बर्बाद करते हैं, अपनी आखिरत को भी बर्बाद करते हैं, उनको समझाया जाए कि यार ये दुनिया कुछ नहीं है, असल बिल्कुल, चीज़ आखिरत है। बिल्कुल। तो बस हमारी तहरीक का ये मकसद है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें अपनी तहरीक में कामयाब करे, अपने मकसद में आमीन, कामयाब करे। आमीन। तो सर हमारे व्यूवर्स को भी कोई 2 ऐसी टिप्स बता दें, जिसकी वजह से वो भी आपसे इंस्पायर होकर दीन की तरफ आ जाएँ। देखिए, टिप्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर मैं कुछ टिप्स की बात करूँ तो टिप नंबर 1 है कि अपने आप की तन्हाई को और अपनी दोस्ती को पाक करें, ठीक है? अपने आप को जब आप तन्हाई में रखते हैं, अपनी तन्हाई को भी पाक करने की कोशिश करें। तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है और आप अल्लाह बिल्कुल, ताला को देख रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल, दोनों में से किसी एक चीज़ को तसव्वुर किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप जमा हों, अपने जमा होने वाली जगह को भी पाक करें, बिल्कुल। अपनी दोस्ती को भी पाक करें। जब आप दोस्ती को पाक करेंगे तो अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होंगी, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह आप दीन की तरफ आएँगे। और टिप नंबर 2 ये है कि आलिम दीन को चुनें, ठीक है? यूट्यूब के ऊपर बैठने वाले, फेंकने वालों को ना सुना जाए, ठीक है? बिल्कुल, उन आलिम दीन को सुना जाए जिनकी तकरीरों से अल्लाह ताला ने लोगों को बदला है, ठीक है? बिल्कुल। तो यही टिप्स हैं। और अपने माँ-बाप की और अपने उस्ताज़ा की इज़्ज़त करें, जो सबसे बड़ा कॉमन मसला है। अगर हम इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएँगी। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए वक़्त निकाला। ये सर आपका मैं शुक्रिया आपका कि आपने मुझ मुझ नाचीज़ को दावत दी है। सर आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।